बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोर्टिंग टिश्यूज़ इन प्लांट्स। कल हमने स्पोर्ट इन प्लांट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने कल पढ़ा था कि प्लांट्स में जो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले टिश्यूज़ हैं वो कैसे होते हैं। आज हम टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स में जो टिश्यूज़ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो हैं स्क्लेरेन्काइमा सेल्स एंड कोलेनकाइमा सेल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो सेल्स हैं इनकी थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल्स हैं वो बहुत थिक होती हैं। क्यों थिक होती हैं? क्योंकि इनके अंदर डेपोजिशन होती है लिग्निन की। लिग्निन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो इनकी दीवारों को टफ़ और हार्ड बनाता है। यही वजह है कि ये पौधे में सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये जो सेल्स हैं ये आमतौर पर नॉन लिविंग होते हैं और इनका बुनियादी काम पौधे में सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर की ट्रांसपोर्ट में। इन सेल्स की 3 टाइप्स पाई जाती हैं। इनके प्लांट्स में, स्टेम्स में 3 तरह के स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं पाए जाते हैं। अभी कौन कौन से सेल्स हैं यहाँ पर आपको डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स या फाइबर्स पौधे में कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। आप देखते हैं फ्लोएम में और इसके जाइलम वेसल्स जो हैं इनमें ये जो सेल्स हैं ये मौजूद हैं और पौधे को सख्ती या टफनेस प्रोवाइड करते हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं, फाइबर्स, स्क्लेरेट्स एंड वेसल्स। फाइबर्स को आप देखें, इनको ट्रैकेट्स भी कहते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और ये सॉलिड बंडल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जाइलम में या फिर बंडल कैप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। स्क्लेरेट्स जो कि आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, आप देख लें। स्क्लेरेट ये आम तौर पर फाइबर्स से शॉर्टर होते हैं और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सीड कोट्स में पाए जाते हैं, नट शेल्स में पाए जाते हैं और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वन इज़ वेसल्स। वेसल्स जो हैं ये ट्यूब लाइक होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये एंड टू एंड ज्वाइन करके लंबे पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जाइलम में और ये वाटर की कंडक्शन का काम करते हैं। अब हम देखते हैं कोलेनकाइमा सेल्स को कि कोलेनकाइमा सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो सेल्स होती हैं इनमें प्रोटोप्लास्ट होता है, यानी कि ये लिविंग सेल्स हैं और इनमें सेकेंडरी वॉल्स नहीं होती हैं, इनके सिर्फ इनमें प्राइमरी वॉल्स होती हैं और इनकी प्राइमरी वॉल्स में एंगुलर थिकनिंग होती है। एंगुलर थिकनिंग का मतलब क्या है कि इनमें जो इन सेल्स में, इनके सेल वॉल्स में जब ये जहाँ पर ये कॉर्नर बनाते हैं या जहाँ पर इनका एंगल बनता है वहाँ पर ये जो सेल वॉल्स हैं थिक होती हैं ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ पेक्टिन। इसके अलावा ये जो सेल्स हैं ये पाए जाते हैं ट्यूब लाइक स्टैंड्स की फॉर्म में या सिलेंडर्स की फॉर्म में। कोलेनकाइमा सेल्स का काम क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू यंग हर्बेशियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कल हमने पढ़ा था कि जो हर्बेशियस या बेबी प्लांट्स होते हैं उनमें सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कोलेनकाइमा सेल्स करते हैं। यंग स्टेम्स में आमतौर पर ये पाए जाते हैं इन द रीजन बिलो द सरफेस, ताकि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये इनकी एपिडर्मल लेयर है। इसके बिल्कुल नीचे आपको कोलेनकाइमा सेल्स का एक ग्रुप नज़र आ रहा है। ये क्या कर रहा है? ये यंग स्टेम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा सेल्स इलास्टिक होते हैं, इलोंगेट करते हैं विद द ग्रोथ ऑफ द स्टेम्स एंड लीव्स, जिसको ये सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कोलेनकाइमा सेल्स दिखाए जा रहे हैं। ये कोलेनकाइमा सेल्स हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि इनकी प्राइमरी सेल वॉल्स होती हैं ये इरेगुलरली थिकेंड होती हैं और इनके दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये इनका वैक्यूल है, ये इनका प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग सेल्स हैं, ये ग्रो करते हैं विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये इनकी सेल वॉल है और सेल वॉल पे यहाँ पे येलो में जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कॉर्नर्स में यहाँ पर ये जो वॉल्स हैं ये थिकेंड हैं। अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है प्लांट की लंबाई में इजाफ़ा होना। प्लांट की लंबाई में जब इजाफ़ा होता है तो उसके साथ साथ प्लांट की विड्थ में भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है और प्लांट की विड्थ में इजाफ़ा होना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है।
स्टेम्स और रूट्स में उनकी जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स का मतलब है मेरिस्टेम्स होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये आमतौर पर पौधे में उसके एपिक्स पे या टॉप पे पाए जाते हैं और ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं और प्लांट की लेंथ में इजाफा करते हैं। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये पहले प्रोड्यूस करती है एम्ब्रियोनिक या प्राइमरी टिश्यूज़ इन स्टेम्स एंड रूट्स। उसके बाद जब एम्ब्रियोनिक या प्राइमरी टिश्यूज़ बन जाते हैं तो उसके बाद स्टेम्स एंड रूट्स दोनों की जो थिकनेस है उसमें भी इजाफा होना शुरू हो जाता है और इस अमल को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो आप इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज़ एन इंक्रीज़ इन प्लांट गिर्थ, गिर्थ का मतलब है विड्थ, चौड़ाई या डायमीटर भी लिख सकते हैं आप। एन इंक्रीज़ इन प्लांट गिर्थ ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्लांट की मोटाई में इजाफा होना ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ये ज़्यादा वाज़े होती है वुडी पेरेनियल प्लांट्स में, जिसमें ट्रीज़ आते हैं, श्रब्स आते हैं, वाइन आते हैं। पेरेनियल प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनकी एज 2 ईयर्स से ज़्यादा होती है। इनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो ज़्यादा वाज़े तौर पर नज़र आती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ रिंग्स। अब सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ये होती है सेल डिवीजन की वजह से इन वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। अब यहाँ पर आपको एक वुड स्टेम दिखाई जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोर कैम्बियम, ये बाहर इसकी कॉर्क है, कॉर्क के नीचे आपको कोर कैम्बियम नज़र आ रही है। ये कोर कैम्बियम बाहर की तरफ कॉर्क बनाती है और अंदर की तरफ फैलोडम बनाती है, जिससे स्टेम की मोटाई में इजाफा होता है। इस तरह आपको वेस्कुलर कैम्बियम नज़र आ रही है येलो में। वेस्कुलर कैम्बियम क्या करती है, ये भी वेस्कुलर टिश्यूज़ जो है उनको ऐड करती है, अंदर की तरफ जाइलम टिश्यूज़ को ऐड करती है और बाहर की तरफ फ्लोएम टिश्यूज़ को ऐड करती है। इस तरह ये कोर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम मिलकर प्लांट की विड्थ में या मोटाई में इजाफे का बायस बनते हैं। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई जा रही है, इसमें आप देख सकते हैं ये एक प्लांट है, ये उसकी शूट है और इसकी एपिक्स है। यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होती है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लें तो आपको नज़र आएगा कि स्टेम्स में प्राइमरी ग्रोथ जो है वो कैसे हो रही है। आप देखते हैं कि सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, उसके बाद आपको वेस्कुलर बंडल्स नज़र आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग। बाहर प्राइमरी फ्लोएम है, अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम है ब्लू में और मिड में पिथ है। अब इस स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो आप उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे अगर इस पोर्शन का, तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस की बजाय पेरिडर्म नज़र आएगी। अब यहाँ पर एपिडर्मिस को रिप्लेस कर दिया है पेरिडर्म ने और उसके बाद है कोर कैम्बियम। ये असल में कोर कैम्बियम जो है ये बाहर की तरफ पेरिडर्म बनाती है और अंदर की तरफ फैलोडर्म बनाती है। यानी कि ये कोर कैम्बियम क्या कर रही है, इट इज़ एडिंग सेकेंडरी डर्मल टिश्यूज़। उसके बाद कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद आपको प्राइमरी फ्लोएम नज़र आ रही है। ये प्राइमरी जो टिश्यूज़ बने थे पौधे में ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, ये वो टिश्यूज़ हैं वेस्कुलर टिश्यूज़। प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ और सबसे अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम नज़र आ रही है। और प्राइमरी फ्लोएम के बाद आपको यहाँ पर जो लाइट सा कलर में नज़र आ रही है दिस इज़ सेकेंडरी फ्लोएम। उसके बाद यहाँ पर आपको रिंग फॉर्म में जो एक डार्कर सा सर्कल नज़र आ रहा है दिस इज़ वेस्कुलर कैम्बियम और ये जो लाइट ब्लू है में नज़र आ रहा है उसके बाद उसके अंदर की तरफ दिस इज़ सेकेंडरी जाइलम। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है जो आपको रिंग में नज़र आ रही है रेड में, ये अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम को ऐड करती है। इस तरह कोर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम प्लांट की विड्थ में इजाफे का बायस बनते हैं। अब वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ये अपीयर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बिटवीन प्राइमरी जाइलम, जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में अपीयर होते हैं ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, जिसे हम वेस्कुलर कैम्बियम कह रहे हैं। और ये क्या करते हैं, ये नए टिश्यूज़ बनाते हैं अंदर की तरफ। ये वेस्कुलर कैम्बियम ये अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम टिश्यूज़ ऐड करते हैं और अपने से बाहर की तरफ ये सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज़ को ऐड करते हैं और प्लांट की विड्थ में इजाफे का बायस बनते हैं।
अब यहाँ पर आपको आपकी बुक की डायग्राम दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है इसमें बार्क कह रहे हैं। बार्क में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? सबसे आउटर कॉर्क है, कॉर्क के नीचे कॉर्केम्बियम है, फिर कॉर्टेक्स है एंड फ्लोएम है। ये सारा पोर्शन जो इन सब को हम कहते हैं बार्क। उसके बाद आपको वेस्कुलर कैम्बियम नज़र आ रही है, और वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ आपको ये रिंग्स नज़र आ रही हैं। ये असल में रिंग्स हैं सेकेंडरी जाइलम की रिंग्स, और इसको हम कहते हैं वुड। और दरमियान में आपको पिच नज़र आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है समर वुड है, स्प्रिंग वुड है। असल में एक ग्रोथ ईयर के दौरान जो रिंग बनती है उसमें दो तरह के रीजन वाजे होते हैं। एक का डायमीटर ज़्यादा होता है और इसमें आपको थिन सेल्स नज़र आते हैं, जबकि दूसरा जो रीजन होता है उसमें आप देखते हैं कि उसमें जो सेल्स है वो ज़्यादा थिकर हैं, डेंसर हैं, और ये ज़्यादा इसका डायमीटर ज़्यादा नहीं होता। तो ये पूरी एक रिंग है जो एक साल के दौरान बनती है, और ये जो रिंग्स हैं इनसे इनकी एज का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। अब सेकेंडरी जाइलम जो है, ज़्यादातर जो स्टेम की थिकनेस में इजाफा है वो सेकेंडरी जाइलम की वजह से होता है। और सेकेंडरी जाइलम कौन बना रहा है? वेस्कुलर कैम्बियम बना रहा है। जब वो इसकी लेयर्स बनाता चला जाता है वेस्कुलर कैम्बियम, तो प्लांट की विड्थ में इजाफा होता चला जाता है। और ये जो लेयर्स होती हैं सेकेंडरी जाइलम की, ये अपीयर होती हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। और क्योंकि एक ग्रोथ रिंग एक साल में बनती है, इसलिए जब आप दरख्त को काटते हैं तो उसकी जो बेस होती है उसमें रिंग्स को काउंट करके आप उस दरख्त की या उस ट्री की एज के बारे में बता सकते हैं। बहुत से ट्रीज़ में जो पानी की कंडक्शन और पानी के अंदर मौजूद डिज़ोल्व सब्सटेंसेस की कंडक्शन का काम है, वो सेकेंडरी जाइलम के आउटर यंगर पोर्शन तक जो है वो लिमिटेड रहता है। जैसे जैसे ट्रीज़ ओल्डर होते चले जाते हैं, उनकी फ्यू एनुअल ग्रोथ रिंग्स जो हैं वो एक्टिव होती हैं इन कंडक्शन एट वन टाइम। यानी कि जैसे जैसे इसमें लेयर्स रिंग्स बनती चली जाती हैं तो अंदर वाले जो जाइलम की रिंग्स हैं ये इनएक्टिव होती चली जाती हैं, और जो नई रिंग्स बनती हैं सिर्फ वही इन्वॉल्व होती हैं इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स या डिज़ोल्व सब्सटेंसेस, जबकि अंदर वाली रिंग्स आहिस्ता आहिस्ता ओल्डर होती चली जाती हैं और नॉन कंडक्टिंग होती चली जाती हैं, इनएक्टिव होती चली जाती हैं। इनको हम कहते हैं, वुड के नॉन कंडक्टिंग पार्ट को हम कहते हैं हार्डवुड, और जो कंडक्टिंग पोर्शन होता है वुड का उसे हम कहते हैं सैपवुड। द एक्टिव पोर्शन ऑफ वुड इज़ कॉल्ड सैपवुड एंड द इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ द वुड इज़ कॉल्ड हार्डवुड। हार्डवुड हमेशा सेंटर में होती है और सैपवुड जो होती है बाहर की तरफ होती है। अब कुछ स्पीशीज़ में जो हार्डवुड है उसमें डिफरेंट तरह के केमिकल्स अकमुलेट हो जाते हैं, जैसे कि रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स एंड टैनिन्स। ये क्या करते हैं? ये प्लांट्स को या ट्रीज़ को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं डिके के ख़िलाफ़, यानी कि इनको डिके होने से या ख़राब होने से बचाते हैं और इंसेक्ट के अटैक से बचाते हैं, जैसा कि रेड सीडर एंड कॉनिफर्स। अब यहाँ पर डायग्राम में आपको रेजिन नज़र आ रहा है स्टेम में से निकलता हुआ, और यहाँ पर एक गम दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कैम्बियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कैलस फॉर्मेशन या वुड टिश्यू की फॉर्मेशन ऑन और ओवर द वाउंड, यानी कि जब पौधे का कोई हिस्सा ज़ख्मी होता है तो उसकी जो रिपेयरमेंट है उसको भी कौन सरंजाम देता है? ये सरंजाम देता है कैम्बियम। कैम्बियम वहाँ पर क्या करते हैं? कैलस फॉर्मेशन करते हैं। कैलस क्या है? कैलस इज़ द मैस ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। ये असल में सॉफ्ट पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं जो कि रैपिडली फॉर्म होते हैं ऑन और बिलो द डैमेज सरफेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स, और उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। इसके अलावा कैलस जो है ये बर्डिंग या ग्राफ्टिंग के दौरान ब्रांचेस को भी आपस में मिलाने का काम करता है। अब आप जानते हैं कि जो वुड होती हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ये वेरी करती हैं, और किस बेस पे वेरी करती हैं कि उनकी एक दूसरे से जो खसूसियात हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। हर ट्री की ख़ास डेंसिटी होती है वुड की। अगर आप बात करें हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, शॉक रेजिस्टेंस, कंप्रेशन, स्ट्रेंथ एंड टेक्सचर जो होता है, ये हर स्पीशी का एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ट्रीज़ की स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं।
तो और इसी के बेस पर इनकी क्वालिटी को डिटर्मिन किया जाता है और इनको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियली यूज्ड ट्री है, इसे हम कहते हैं क्वर्कस स्यूबर। इसे हम कॉर्क ओक भी कहते हैं। इसकी बार को इस्तेमाल किया जाता है कॉर्क बनाने के लिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एक ट्री है, दिस इज़ क्वर्कस स्यूबर, या इसे कॉर्क ओक भी कहते हैं। और ये बनाने के लिए काम आता है कॉर्क। कॉर्क क्या है? एक स्टॉपर है जो कि बॉटल्स के ऊपर जो है उसके ढक्कन के तौर पर इस्तेमाल होता है या स्टॉपर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे इस बारे में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।